ओम शांति। तो अब हम जो दादी ऑलराउंडर जी का अनुभव सुन रहे थे, किस तरह से ऑलराउंडर दादी, जो कि लौकिक में दादी गुलजार जी के मदर थे, उनको बंधन आए। उनको कहा कि आप सेंटर पर, या उस समय तो बाबा के पास क्लास के लिए नहीं जा सकती हो, और घर में बंद करके रख दिया था 2-3 दिन तक। घर को लॉक था, उनके रूम को भी लॉक कर दिया था बाहर से। तो उन्होंने कहा, मुझे अगर ज्ञान का भोजन नहीं मिलेगा तो मैं साकार भोजन, स्थूल भोजन भी नहीं खाऊंगी। तो उन्होंने 3 दिन तक कुछ खाना भी नहीं खाया। लौकिक संबंधियों को चिंता तो हो रही थी, पर अब क्या करें। फिर दादी जी तो रह नहीं सकती थी बाबा के बिना, मुरली के बिना। रात को 2 बजे उनकी गैलरी का दरवाजा खोलकर गैलरी से नीचे कूद कर दौड़ी, वही घर के वस्त्रों में और बिना चप्पल के। और जैसे दादी जी रास्ते से गुजर रही थी तो एक पुलिस वाले की नजर पड़ी। तो ऐसे 20-25 पुलिस वाले धीरे धीरे उनका पीछा करने लगे और पूछा, कहाँ जा रही हो, क्योंकि उनको लगा कि ये कौन है। चप्पल भी नहीं पहनी हुई है, तो संशय हुआ उनको। तो उन्होंने, दादी जी ने फिर युक्ति की कि मैं मेरी लौकिक माता जी के घर जा रही हूँ। फिर भी उनको विश्वास तो नहीं आया ना, वो कह के हम देखने चलते हैं। दादी जी लौकिक माता जी के घर के बाहर जाकर उनको पुकारने लगी, तो उन्होंने तो आवाज नहीं सुनी थी, सोए हुए थे। तो बाजू में उनके मामा जी का घर था। उनके चौकीदार ने देखा और चौकीदार ने मामा जी को उठाया। मामा जी आए और उन्होंने समझ लिया सारा वाक्य, और उन्होंने पुलिस वालों को कहा कि भाई, ये हमारी बच्ची है, आप भले जाओ। पर मामा जी को गुस्सा तो बहुत आ रहा था कि ये हमारा नाम खराब कर रही है, सिर्फ आधी रात को दौड़कर चली आई है। परंतु दादी जी को तो सिर्फ बाबा से प्यार था ना, बाबा ही दिखाई दे रहे थे। और उसके पश्चात हाँ, दादी जी अपना अनुभव सुनाती है, कि कैसे मुसीबत का सामना करने पर, फिर जब वो 2 बजे से 4 बजे तक घर पे रुकी, फिर 4 बजे उनकी छोटी बहन के साथ में बाबा के पास आई। टांगा गाड़ी होती थी उस समय। तो 14 मील टांगा गाड़ी से बाबा के पास आई। और फिर वहां पे मातेश्वरी जी और पिताश्री जी, हाँ, मम्मा और बाबा दोनों मिले। मैंने उन्हें बताया कि आज मैंने आसुरी जीवन का त्याग कर घर से भाग कर आ गई, छोड़ दिया घर। उन्होंने कहा, ईश्वरीय जीवन बनाने का कदम उठाया है। आज मैं बीते हुए जीवन को इस ड्रामा की रील में समाप्त कर देने की प्रतिज्ञा करती हूँ। बाबा ये सुनकर मुस्कुराए। मातेश्वरी जी ने कहा, इसके लिए तो बहुत हिम्मत चाहिए। तुम्हारे लौकिक संबंधी आएंगे और फिर वैसे जोर जबर सितम करेंगे। माया भिन्न भिन्न रूपों से आएंगी। इतनी हिम्मत है कि इन लौकिक संबंधियों की निर्दयता का, सितमों का, सब प्रकार की परीक्षाओं का सामना कर सको। मेरे निश्चय की नींव की मजबूती देखने के लिए मातेश्वरी जी ने ऐसी कई बातें पूछी। तभी तो पता चलेगा ना कि कितना निश्चय है। परंतु मैंने कहा, उन मायावी मनुष्यों को चाहिए भौतिक सुख सामग्री। मैंने तो सब कुछ, हाँ, जो भी धन जेवर आदि था, दादी सब कुछ वहीं पर छोड़कर आई थी। उनको देकर सब कुछ उनको दे दिया और मैं नंगे पांव आई हूँ। ईश्वर से मिलने के लिए कदम उठाया है। तो आज मेरी ये प्रतिज्ञा है कि हे प्रभु, जहां बिठाओगे, जो खिलाओगे, जैसे रखोगे, वैसे रहेंगे। यह सुनकर मातेश्वरी जी और पिताश्री जी मुस्कुराए। उस दिन से मैं कुंज भवन में रहने लगी। वह दिन मेरे लिए पुरानी दुनिया से मरने और ईश्वरीय दुनिया में जीने का शुभ दिवस था। अभी ऑलराउंडर दादी यहाँ तो आ गई, यहाँ पे तो मम्मा ने उनको चेतावनी दी, परख भी लिया कि हाँ, आगे भी पेपर तो आएंगे, तो क्या रहने के लिए मजबूत है, क्योंकि घर वाले तो आने ही है इनको लेने के लिए। फिर ये पक्का रह पाएंगे। अच्छा, फिर यहाँ पे वो लोग भी तो ढूंढ रहे थे ना, यहाँ पे तो अभी ऑलराउंडर दादी पहुंच गई, पर उनके जो लौकिक ससुराल वाले थे, जिन्होंने 3 दिन से दादी को बंद करके रखा था, वो भी तो सोच में पड़ गए कि ये गई कहाँ। फिर क्या हुआ वो देखते हैं। हाँ? उधर अमृत वेले घर वालों को जब पता चला कि मैं वहां नहीं हूँ, दरवाजे तो बंद है, दरवाजे बंद थे, ताला लगा हुआ था। तो उन्होंने चौकीदार से पूछा,
चौकीदार को भी नींद लग गई थी, उसको भी पता नहीं दादी कब कूदी और कब गई। तो उसने कहा मुझे तो पता नहीं। फिर जब साथ वालों ने गैलरी का दरवाजा खुला देखा ना, उन्होंने उनको क्या लगा कि कोई चोर तो घुसकर नहीं आया। जब देखा तो कोई भी चीज की चोरी तो नहीं हुई थी। सबने ये नतीजा निकाला कि जरूर वह गैलरी से गई हो। दादी गैलरी से कूद कर गई, ये सबको समझ में आया। उन्हें एक तरफ तो Incoming voice call from उन्हें एक तरफ तो 5 वर्ष याद आ रहे थे कि जो मैंने ईश्वरीय धारणाओं में बिताए थे, और दूसरी तरफ मैंने यह भी एक तरफ अभी उनको ये याद आ रहा था कि कैसे 5 साल जो है उन्होंने दादी ने उनके साथ बिताए, परंतु किस तरह से संघर्ष में बिताए। और दूसरी तरफ मन में ये भी था कि जैसे बुद्ध दुनिया से वैराग्य करके रात्रि को 2 बजे जंगल में गए, इसने भी धन जेवर आदि का त्याग किया है, तो जरूर कुछ और ऊंच मिला है। मतलब ये तो समझ में आ गया ना सभी को कि दादी को जरूर कुछ न कुछ मन में है। 5 साल जैसे रही, अगर वो वैसे रहना चाहे तो वैसे भी रह सकती, परंतु फिर एक सेकंड ये भी समझ में आया कि जैसे गौतम बुद्ध रात को 2 बजे घर बार छोड़ के, धन आदि सब राजमहल छोड़ के चले गए, वैसे ये भी तो ना चले गई हो। वे फिर पीछा करने आ गए, बाबा के पास पहुंचे। मन ही मन इस बात पर विचार करते हुए वे शाम को 4 बजे कुंज भवन में पहुंच गए। उन्होंने कहा हमें रुक्मणी से मिलना है। मातेश्वरी जी ने कहा अवश्य मिलो। मुझे पहले तो थोड़ा डर लगा कि पता नहीं अब फिर क्या कहेंगे और क्या करेंगे, लेकिन फिर तो शिव शक्ति बनकर मैं उनके सामने गई। मैंने साफ शब्दों में कह दिया कि मैं आपकी पुरानी दुनिया से मर चुकी हूँ, इसलिए आप मेरा पीछा नहीं करो। अगर आपको मायावी दुनिया पसंद है तो आप बेशक दूसरी शादी करो और माया के सुख लूटो। वे सुख अगर मुझे अच्छे लगते होते तो मैं सब आपको देना देती। हाँ, तो दादी ने भी पक्का किया कि मुझे यहाँ पे मायावी सुख पसंद नहीं है, अगर मुझे वो सुख पसंद होते मैं आपको सब कुछ देती ही नहीं ना, परंतु मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है इसलिए सब कुछ दे दिया। जरूर उससे ऊंच प्राप्ति हुई है मुझे, तभी तो उसको त्याग कर यह जीवन बिताना चाहती हूँ ना। लौकिक पति ने कहा मैं शादी करना चाहता हूँ, तुम मुझे लिख कर दोगी? मैंने कहा आप मालिक है पुरानी दुनिया के सुख लूटने के, मैं मालिक हूँ ईश्वरीय सुख लूटने के लिए। आप चाहते हैं तो शादी करो, लिखवाने की कोई जरूरत नहीं। फिर तो वे 1 सप्ताह तक रोज आते रहे, हाँ, भिन्न भिन्न तरीके से दादी को समझाने के लिए रुझा रहे थे। कभी मोह के रूप में से यत्न कर रहे थे तो कभी लोभ के रूप में वे मुझे ईश्वरीय मार्ग से हटाने के प्रयत्न करते रहे। मैंने कहा मेरा तो एक ईश्वर ही है। फिर लौकिक मामा जी, जिसके घर से पहले पहले ईश्वरीय ज्ञान मिला था, ने बताया कि ईश्वरीय जीवन बिताने में तो कोई हर्जा नहीं है, इतना सहज नहीं है। हाँ, भले तुम ज्ञान में चलो परंतु यहाँ पे ईश्वरीय जीवन बिताना ये कोई सहज बात नहीं है। लौकिक मामा जी मामी जी जिनके द्वारा ऑलराउंडर दादी को ज्ञान मिला, वे समझा रहे कि यहाँ पे रहना कोई सहज बात नहीं है। सोच लो, सारे जीवन का फैसला है, जल्दबाजी में नहीं करो। बहुत परीक्षाएं आएंगी, क्या आप में उनको पार करने की शक्ति है? ज्ञान तो हमने भी लिया है, परंतु दुनिया की हालातों को देखकर घर में रहते हुए निमित्त बन पाठ बजाना है, सोच समझकर आगे कदम बढ़ाना है। मैंने कहा जबकि सदगुरु के दर पर आए हैं तो पीछे क्यों हटा रही हो? मैंने उनको अर्थात ऑलराउंडर दादी ने मामी को कहा जब मैं सदगुरु के दर पर आ गई मुझे पीछे क्यों हटा रही? आपने ही तो शिक्षा दी थी ना, सदगुरु मिलने जाइए, साथ न लीजिए कोई, आगे पाँव धरिए पीछे पाँव न होई। ये मेरा दृढ़ संकल्प है, इससे मुझे कोई हटा नहीं सकता। तो मामी ने कहा ये तो मैंने भी नहीं सोचा था कि आप इस प्रकार चल पड़ोगी। अभी आप जोश में हो, कुछ होश भी रखो। मैं भी तो ऐसे चल रही हूं ना। मैंने कहा हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है,
ऑलराउंडर दादी ने उनकी मामी को भी समझाया कि हर एक का अपना पुरुषार्थ है। अब घर गृहस्थ में रहकर चलना चाहते, मैं अपना जीवन देना चाहती हूँ। इस प्रकार एक सप्ताह तक माया ने अनेक मोहिनी रूप दिखाए। आखिर मैंने ही उन्हें लिख कर दिया कि आप जो चाहो सो कर सकते हैं। यह थी देह के संबंधों से ममत्व टूटने की अंतिम घड़ी। इस तरह से ऑलराउंडर दादी का ममत्व जो है देह के संबंधियों से टूट गया। अच्छा, ओम शांति। 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग के प्रकंपन फैलाएंगे बाबा के घर के लिए। अच्छा, आज रात्रि सोने से पहले भी इस स्वमान का जरूर अभ्यास करके बाबा के पास उसका चार्ट देकर सोएंगे। मैं विश्व की आधार मूर्त आत्मा हूँ। अच्छा, शुभ रात्रि। कल सुबह लाइव अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30 और 4:30 से 5 प्यारे मीठे बाबा की मुरली, और रात्रि क्लास रोज की तरह 8:45 बजे। ओम शांति।